तो पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी को समझने के लिए हमको दो चीज़ों को समझना होगा, एक टाइम मॉड्यूलेशन और दूसरा था अल्फ़ाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स। अब हम अल्फ़ाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स को जानेंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स का अर्थ होता है एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ पर हमारे जैसा ही हमारी एक कॉपी मौजूद हो। मान लीजिए कि मैं इस यूनिवर्स में एक सिंगर हूँ, तो कोई और यूनिवर्स हो सकता है कि जिसमें मैं डॉक्टर हूँ, किसी और यूनिवर्स में मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, या फिर ऐसे ही कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें मैं कुछ और हो सकता हूँ। लेकिन यह किस प्रकार से संभव है, इसकी एक अलग संभावना है जिसको हम इस थ्योरी में जानेंगे। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी में पैरेलल यूनिवर्स को समझाने के लिए हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है। थ्योरी में उन पैरेलल यूनिवर्स को दर्शाने के लिए जिनमें हम यात्रा कर सकते हैं, हमने इंग्लिश के वॉवल्स यानी कि AEIOU का यूज़ किया है। और जिन पैरेलल यूनिवर्स में हम यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें समझाने के लिए हमने बाकी के बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को यूज़ में लिया है। यानी कि यह थ्योरी एक प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, और यही स्ट्रक्चर पैरेलल यूनिवर्स की स्थिति को एक अलग ही तरह से सामने लाता है। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। तो पैरेलल यूनिवर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कनेक्ट वर्ल्ड और दूसरा डिस्कनेक्ट वर्ल्ड। इन दोनों को मिलाकर टोटल 6 प्रकार के होते हैं कनेक्ट वर्ल्ड्स, जिन ब्रह्मांड में हम यात्रा कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 यूनिवर्स, टाइप 2 यूनिवर्स, टाइप 3 यूनिवर्स, टाइप 4 यूनिवर्स और टाइप 5 यूनिवर्स। और डिस्कनेक्ट वर्ल्ड, जिन ब्रह्मांड में हम यात्रा नहीं कर सकते। अब डिस्कनेक्ट वर्ल्ड में आते हैं नॉन सिमिलर यूनिवर्स। यह हमारी कल्पना से भी परे पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे ब्रह्मांड जैसे ही पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हों। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसमें हर एक प्रकार की संभावना मौजूद हो सकती है। अब कनेक्ट वर्ल्ड्स में टाइप 1 यूनिवर्स, इस प्रकार के ब्रह्मांड बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर समय अलग होता है। हम इस प्रकार के ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए इन्हें ही समय यात्रा का रूप दे देते हैं। हर एक इंटरवल का एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हो सकता है, जिनकी यात्रा करने से हमको यह भ्रम होता है कि हमने समय यात्रा कर ली है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो हम समय में यात्रा सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम मशीन बना ली और आप उससे टाइम ट्रेवल भी कर रहे हो, तो असल में आप टाइप 1 पैरेलल यूनिवर्स में जा रहे हो, क्योंकि टाइप 1 का यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स ही जैसा होता है, बस यहाँ पर समय आगे पीछे होता है। यानी कि हमको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि हमने टाइम ट्रेवल की अपने यूनिवर्स में, लेकिन आप असल में एक दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो चुके हो। अब टाइप 2 यूनिवर्स, इस प्रकार का ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कुछ % ही अलग होता है, यानी कि 0.001% से लेकर 10% तक। अब टाइप 3 यूनिवर्स, इस प्रकार का ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से आधा अलग होता है। इस प्रकार के यूनिवर्स की एक घटना जापान में सामने आई थी। एक पैरेलल यूनिवर्स का यात्री गलती से हमारे ब्रह्मांड में आ गया था। वह व्यक्ति अमेरिका से टॉर्ड देश का सफर कर रहा था, तभी वह गलती से जापान आ गया, और जब एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग हुई तो वहां पर सब दंग रह गए, क्योंकि टॉर्ड नाम का देश हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही टाइप 4 यूनिवर्स, इस प्रकार का ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के पैरेलल तो होगा, परंतु बिल्कुल अलग होगा। टाइप 5 यूनिवर्स, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर एक प्रकार की संभावना हो सकती है। इस प्रकार का पैरेलल यूनिवर्स किसी हॉलीवुड में दिखाई गई एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह हो सकता है, जहाँ पर हर एक संभावना हो सकती है जो कि हम अपनी कल्पनाओं में सोच सकते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया फिक्शनल होगी। अब दूसरे टाइप का पैरेलल यूनिवर्स डिस्कनेक्ट वर्ल्ड, जिनमें हम यात्रा नहीं कर सकते। नॉन सिमिलर वर्ल्ड्स, इस प्रकार के ब्रह्मांड मौजूद तो रहते हैं, लेकिन हम इनकी यात्रा नहीं कर सकते। इन ब्रह्मांड के बारे में हमको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इसलिए इस प्रकार के ब्रह्मांड का होना भी संभव है। अनेकों प्रकार के यूनिवर्स हमारे स्पेस में हो सकते हैं, और हर प्रकार के यूनिवर्स के पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब इसके बाद हमको समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। तो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी 2 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और दूसरा अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समय के आधार पर समानांतर ब्रह्मांड की संरचना को बताता है। इस स्ट्रक्चर में उन पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की कोशिश की गई है जो सिर्फ समय में अलग होते हैं। इन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट AEIOU का यूज़ किया है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम कनेक्ट वर्ल्ड के टाइप 1 यूनिवर्स, जिसमें हम सिर्फ उन ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से समय में आगे या पीछे हों, उनका यूज़ किया है। तो टाइप 1 यूनिवर्स की हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए ओ मान लेते हैं। अब अगर हम एक पेपर लेते हैं जिसमें इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा हो, तो क्योंकि हमने समय अलग होने वाले पैरेलल यूनिवर्स का मान ओ रखा है, इसलिए इस पूरे पैराग्राफ में जितनी बार भी ओ आए उतनी बार हम उस पर निशान लगा देंगे, उस पर मार्क लगा देंगे। अब हम एक दूसरा खाली पेपर लेंगे और उसी जगह पर निशान लगाएंगे जहां पहले ओ आए थे, और जब हम सारे ओ को मार्क कर लेंगे तो अब आप हर एक ओ को दूसरे सभी ओ के साथ जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार अल्फाबेटिकल फॉर्म में पैरेलल यूनिवर्स का समय के आधार पर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ये है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। देखिए, जब हमने सारे ओस को कनेक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब दूसरा है अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हर प्रकार के पैरेलल यूनिवर्स की संरचनाओं को बताता है। इस स्ट्रक्चर में कनेक्ट वर्ल्ड्स के 5 प्रकार के ब्रह्मांड एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं, यह दिखाया गया है। तो जिस प्रकार हमने ओ को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में समय के आधार पर पैरेलल यूनिवर्स का स्ट्रक्चर दिखाने के तौर पर यूज किया था, तो उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर में कनेक्ट वर्ल्ड्स के 5 प्रकार को दर्शाने के लिए उनका मान AEIOU हमने रखा है। चलिए इसे भी हम एक आसान तरह से समझते हैं। तो अगर किसी कागज पर इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिखा हो, तो उसमें जितनी बार भी AEIOU आए उतनी बार हम उस पर निशान लगा देंगे, उनको मार्क कर लेंगे। अब हम एक दूसरा प्लेन पेपर लेंगे, उस पर उन्हीं जगह पर निशान लगाएंगे जहां पर पहले AEIOU को मार्क किया था, और आखिर में इन सबको AEIOU को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार तैयार होगा जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो। तो ये है अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। यह स्ट्रक्चर पैरेलल यूनिवर्स को एक अलग ही एंगल से दिखाता है। पैरेलल यूनिवर्स की कोई दूरी तय नहीं होती और पूरा अंतरिक्ष आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि इसे समझने के लिए काफी गहराई से क्वांटम मैकेनिक्स को हमको समझना होगा। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी, यह सिद्धांत समय यात्रा और पैरेलल यूनिवर्स को 2 अलग पहलू से समझाता है। पहला ये कि हम सिर्फ समय में यात्रा कर सकते हैं, ना कि समय की यात्रा, और दूसरा ये कि पैरेलल यूनिवर्स के 5 प्रकारों में ही हम समय यात्रा कर पाते हैं। और पहले टाइप के यूनिवर्स में यात्रा करने पर हमको यह भ्रम होता है कि हमने टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा की है। समय यात्रा सिर्फ समानांतर ब्रह्मांड में ही संभव है। चलिए हम देखते हैं कि इससे टाइमलाइन पर क्या फर्क आता है। तो समय में यात्रा करने से टाइमलाइन पर 2 प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली ये कि जब हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में समय यात्रा करें तब यह संभव है कि यह कार्य फिर से किसी काल में दोहराया जाएगा। इसी प्रकार से वह इवेंट या वर्क बाकी के पैरेलल यूनिवर्स में ही दोहराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टाइम मशीन बना लेते हैं और आप टाइम ट्रेवल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टाइम ट्रेवल करके एक पैरेलल यूनिवर्स में जाओगे। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि जो पैरेलल यूनिवर्स में आपका कॉपी होगा वह भी टाइम मशीन बनाएगा, तो और वह भी यात्रा करेगा। ऐसे ही अगले पैरेलल यूनिवर्स में जो आपका कॉपी होगा वो भी टाइम मशीन बनाएगा, वो भी समय यात्रा करेगा। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल टाइमलाइन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में समय यात्रा करते हुए समय में एक दिन पीछे जाएं और यह इवेंट फिर से किसी और यूनिवर्स में दोबारा नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में उस ब्रह्मांड की टाइमलाइन बदल जाएगी और यह ब्रह्मांड कनेक्ट वर्ल्ड के टाइप 1 से टाइप 2 के ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएगा। और भी कई सारी बातें इस सिद्धांत के अलावा हैं, लेकिन समय यात्रा और पैरेलल यूनिवर्स के संबंध को समझने के लिए यह समझना जरूरी होगा कि हम सिर्फ टाइम ट्रेवल पैरेलल यूनिवर्स में ही कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट, समय मात्र घटनाओं को देखने के लिए और समझने के लिए होता है। असल में
ना तो हम समय में यात्रा कर सकते हैं और ना ही समय को बदल सकते हैं। हम सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में ही समय की यात्रा कर सकते हैं, और कहा जाए तो हम समय की यात्रा नहीं बल्कि समय में यात्रा कर सकते हैं। तो द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी का मेन मोटो यही है कि हम केवल पैरेलल यूनिवर्स में ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।